इट्स अ लेजी संडे मॉर्निंग। बच्चे नाना नानी के घर गए हुए हैं। आप जागते हैं, अच्छे से स्ट्रेच का आनंद लेते हैं एंड फिर यू लविंगली रीच आउट टू योर मोबाइल इंस्टेड ऑफ योर पार्टनर। याद है जब आपने पहली बार अपने पार्टनर के साथ बेड शेयर किया था? जब आप सोकर उठते थे, आप एकदम अपने पार्टनर को नोटिस करते थे, उनकी गर्माहट महसूस करते थे। योर थॉट्स वुड क्विकली टर्न टू लव and your body would swiftly follow with arousal. आप कोमलता से अपनी उंगलियों से उनकी पीठ का स्पर्श करते थे, उनको धीरे से जागते हुए देखते थे। Your partner would wake up and smile and turn towards you with a sparkle in their eyes and a kiss waiting on their lips. अब ये क्यों बदल गया है? आप अपने लॉन्ग टर्म वैवाहिक जीवन में इस स्पॉन्टेनियस डिज़ायर को क्यों नहीं महसूस करते? नमस्कार पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर मेघना, द थेरेपिस्ट मॉमी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट। और आज मैं डिस्कस करूंगी 2 तरह के सेक्सुअल डिज़ायर और 3 शब्द जो आपके कपल रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू आर नॉर्मल। पहले प्रकार का सेक्सुअल डिज़ायर है स्पॉन्टेनियस डिज़ायर, यानी कि वो आई कांट वेट टू रिप योर क्लोथ्स ऑफ वाली फीलिंग, जो हमें अपने डेटिंग और मैरिटल रिलेशनशिप के शुरुआती दौर में एक्सपीरियंस होती है। उस स्पॉन्टेनियस डिज़ायर के बहुत सारे बायोकेमिकल, साइकोलॉजिकल और अन्य कारण थे। मैं तुम्हें गुड नाइट किस करती हूँ, तुम्हारे लिप्स मुझे छूते हैं और ऐसे ही मैं टर्न ऑन फील करती हूँ। आपको याद है कि वो एहसास कितना शानदार था? हाउ ग्लोरियस इट वाज। था, मैं कहती हूँ ऐसा था, पास्ट टेंस, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक और आपके अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अधिकांश कपल्स समय के साथ इस स्पॉन्टेनियस डिज़ायर को खो देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, स्पॉन्टेनियस डिज़ायर की उतनी संभावना है जितना एक टीनेजर को खुद स्पॉन्टेनियसली अपना कमरा साफ करने की। इट्स रेयर, इट्स वंडरफुल एंड व्हेन इट हैपेंस यू वांट टू एंजॉय द हेक आउट ऑफ इट, बट यू डेफिनेटली शुड नॉट काउंट ऑन इट। और यहाँ आता है हमारा दूसरा प्रकार का सेक्सुअल डिज़ायर, जिसे हम रिस्पॉन्सिव डिज़ायर बोलते हैं। इसका क्लू इस शब्द में है, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में कुछ होना। जैसे जब आपका टीन अपना कमरा साफ करता है इन रिस्पॉन्स टू यू ऑफरिंग टू पे देयर मोबाइल फोन बिल। नाउ लेट अस लुक एट अ सेक्सियर एग्जांपल। हाउ अबाउट वी विजिट दैट लेजी संडे मॉर्निंग। इस वर्जन में आप उठते हैं, स्ट्रेच करते हैं और सोचते हैं कि न्यूज़ चेक करनी चाहिए या कॉफ़ी बनानी चाहिए। आपके पार्टनर बिस्तर पर उठ बैठते हैं, ट्राइंग टू डिसाइड कि वो पहले नहाएं या ब्रेकफास्ट में परांठा खाएं। आप दोनों में से कोई भी ना तो सेक्स के बारे में सोच रहा है और ना टर्न्ड ऑन फील कर रहा है, यानी कि देयर इज नो स्पॉन्टेनियस डिज़ायर। हालांकि क्या हो सकता है अगर आप में से कोई कहता है, बेब हाउ अबाउट वी मेक लव, एंड देन यू नो व्हाट यू डू, जबकि आप मूड में नहीं हैं, यू चूज टू बी ओपन टू एक्सप्लोरिंग। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अपने पार्टनर से करीबी महसूस कराता है। You feel more relaxed, you feel honored and you feel connected with your partner. It's a great physical release and it's very enjoyable. तो अब आप responsive desire के potential को टैप कर रहे हैं। शायद आप cuddle से शुरू करते हैं, you muzzle and nibble necks, maybe आप bedside drawer में तेल निकाल लेते हैं, अपने पार्टनर को अच्छा सा मसाज देते हैं। As you play, आपकी बॉडी और आपका माइंड फोकस करने लगता है और रिस्पॉन्ड करने लगता है अपने पार्टनर की टच को। यू माइंडफुली क्रिएट डिज़ायर बाय टेकिंग एक्शन। रिसर्च के अनुसार अधिकांश लॉन्ग टर्म कपल्स सेक्सुअल न्यूट्रलिटी से सेक्स करना शुरू करते हैं। सेक्सुअल न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सेक्स करना शुरू करते हैं जब दोनों में से कोई भी पार्टनर टर्न्ड ऑन नहीं महसूस कर रहा होता है। याद है मैंने शुरुआत में क्या बोला था? 3 सबसे ज़रूरी शब्द, यू आर नॉर्मल। आप नॉर्मल हैं यदि आप रेयरली अपने पार्टनर के लिए लस्टी डिज़ायर फील करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप स्टैग्नेंट है या टूटा हुआ है। इसका मतलब है आप नॉर्मल हैं, पर इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी सेक्स लाइफ को इंटेंशनल बना सकते हैं इस दूसरी तरह के इरोटिक एपिटाइजर पर फोकस करके, रिस्पॉन्सिव डिज़ायर। लॉन्ग टर्म लव का सबसे खूबसूरत पहलू है नए तरीके सीखना इस एरोटिसिज्म के डांस को एक्सप्लोर करने के लिए। We don't let spontaneity run the day. We create things that matter. मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं कभी भी स्पॉन्टेनियसली फिट नहीं बनी। मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ा
एक्सरसाइज के लिए, स्वस्थ खाने के लिए, बेहतर चॉइसेस बनाने के लिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी सेक्स लाइफ को कुछ जिम जाने की तरह सोचें। मैं अक्सर कपल्स को मैरिटल थेरेपी में बोलती हूँ, अपनी सेक्स लाइफ को जिम की तरह सोचें। जिम जाने का कभी मन नहीं करता, पर आप जाते हैं क्योंकि आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है, और जिम जाने के बाद आपको हमेशा अच्छा लगता है, राइट, कि आप गए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में सेक्स की तरह, जस्ट मेक लव इंटेंशनल, चूज टू क्रिएट द सर्कमस्टांसेस फॉर ग्रेटर इरोटिसिज्म। मैं आपको चैलेंज देना चाहती हूँ कि आप दिन भर ऐसी परिस्थितियाँ बनाएं जो आपकी डिज़ायर को एनकरेज करती हैं। अपने पार्टनर को प्यार भरा या लस्ट भरा टेक्स्ट भेजें और ज़्यादा हग करें, बी काइंड, थोड़ा टीज करें। थोड़ी चिंगारी भड़केगी तो डिज़ायर के स्पार्क को रिस्पॉन्ड करना आसान हो जाएगा। And then go to bed together a little early or linger in bed a little longer tomorrow morning. Coffee and parantha can wait.